गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ओ लेवल इस्लामियात का न्यू टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ रीबिल्डिंग ऑफ काबा एंड केव ऑफ हीरा। तो स्टार्ट करने लगे हैं। आदम had built the Kaaba in the lower part of the valley of Faran after his expulsion from the Eden. सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उनकी नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया अल्लाह ने, तो उन्होंने फ़ारान वैली के पास आके काबा की तामीर की। एंड द नो हैड रीबिल्ट आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द फ्लड। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान जो सैलाब आया था उसकी वजह से जब खाना काबा को थोड़ा सा नुकसान हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको फिर रीबिल्ड किया। एंड फिर तीसरी दफ़ा लेटर इब्राहिम एंड इस्माइल हैड रीबिल्ड इट येट अगेन एंड डिज़ाइंड द राइट्स ऑफ द हज। तो फिर हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसको बिल्ड किया और जो हज की जितनी भी रसूमात हैं उनको डिज़ाइन किया। In 605 AD when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 35, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई, काबा was rebuilt। तो ये चौथी दफ़ा फिर ये हुआ कि काबा को रीबिल्ड किया गया। After its completion, black stone that is called Hajr Aswad was to be inserted, and each of the 12 tribes wanted to do this प्रेस्टिजियस टास्क। तो उस वक्त जो अरब के अंदर 12 ऐसे इन्फ्लुएंशियल कबीले थे जो इस सादत को हासिल करना चाहते थे कि हजर अस्वद को उसकी जगह पे लगाएं। When a bloody war seemed to break out, और नौबत जो थी वो जंग तक आ गई, क्योंकि हर कबीला ये चाहता था कि ये सादत उसको मिले, लेकिन दूसरा भी चाहता था कि उसको मिले, तो नौबत लड़ाई तक आ गई। They agreed to leave the decision up to the first person who entered the holy mosque next morning. तो फिर फैसला ये हुआ कि अगले दिन बैतुल्ला शरीफ के अंदर जो भी शख्स सबसे पहले दाखिल होगा वो इस बात का फैसला करेगा कि कौन हजर अस्वद को उसकी जगह पे लगाएगा। The next morning मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was first to enter the mosque. अगले दिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वहाँ पे एंटर हो गए मस्जिद में। He asked them to lay down a cloth and place the black stone on it. He asked for a representative from each tribe held the cloth and lifted it up to the proper height. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझदारी से इस मामले का हल ये किया कि उन्होंने कहा कि एक चादर ज़मीन पे बिछाओ और उसके ऊपर हजर अस्वद को रखो, और फिर 12 कबीलों में से उन्होंने कहा कि हर कबीला एक रिप्रेजेंटेटिव को आगे लेके आए। 12 कबीलों में से 12 लोग एक एक करके आगे आ गए और उन्हें कहा गया कि आप चादर को ज़मीन से उठाओ और उसकी प्रॉपर हाइट, जहाँ पे हजर अस्वद को जिस जगह पे लगाना है उस हाइट तक उठा दो। Then Muhammad sallallahu alaihi wasallam held the stone and inserted it in its proper place. जब वो चादर एक मुनासिब हाइट तक उठाई गई तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाया और उसको उसकी जगह पे लगा दिया। तो इस तरह से इस काम के अंदर तमाम कबीलों की पार्टिसिपेशन हो गई। Thus a bloody war was prevented by Muhammad sallallahu alaihi wasallam's wisdom. तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत की वजह से एक खूंखार जंग जो कि तकरीबन होने के करीब पहुंच गई थी उससे बचाव हो गया। अब आप पढ़ने लगे हैं वर्शिप इन द केव ऑफ हीरा। For some years, accompanied by Khadija, he had made an annual retreat on Mount Hira during the month of the Ramadan, distributing alms to the poor who visited him in his mountain cave. कि कुछ साल ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने ऊपर रूटीन सेट की कि वो खदीजा के साथ जाते होते थे केव ऑफ हीरा के ऊपर, माउंटेन हीरा के ऊपर। रमज़ान का वो महीना होता था, तो जो भी गरीब उन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा को विज़िट करते थे, यानी उनको मिलने आते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अगर वो ज़रूरतमंद होते थे तो उनको खैरात देते थे। The cave of Hira is located in the mountain of Hira, now called जबल नूर। जो माउंटेन ऑफ हीरा है उसके अंदर एक गार है, उसको केव ऑफ हीरा कहा जाता है, और माउंटेन हीरा को आजकल के अंदर जबल नूर का नाम दिया गया हुआ है। He would think about his Lord and the corrupt Meccan society. This act was known as तहानुत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव ऑफ हीरा के अंदर जाके गौर खोज करते होते थे कि मक्कन सोसाइटी की करप्शन के ऊपर और अपने रब के बारे में सोचते होते थे, और इस अमल को कहते हैं तहानुत।
As he approached the age of the 40, he began to have certain spiritual experiences. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल के करीब हुई तो उनको अजीब व गरीब से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए. He would hear a voice calling his name as he passed by a valley. और वो एक्सपीरियंसेस क्या थे कि जब वो वादी के अंदर से गुजर रहे होते थे तो उनको यूँ लगता था कि जैसे कोई उनको पुकार रहा है. And every dream at night became true in the coming morning. और रात के वक्त वो जो भी ख्वाब देखते थे अगले दिन वो सच हो जाता था. These things disturbed him and he began to pray even more. इन चीज़ों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया. वो परेशान हो गए कि आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं और रात को जो ख्वाब देखते हैं अगले दिन वो सच हो जाती हैं. तो उन्होंने अपनी इबादत की ड्यूरेशन और बढ़ा दी. This was the preparation Allah was putting him through for the mission. ये वो प्रेपरेशन थी जो अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमा रहे थे और अल्लाह उनको प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि ये अब नबी बनने की तरफ जा रहे हैं. तो अल्लाह उनको प्रिपेयर कर रहे थे सारा. सो बेटे ये आपका टॉपिक है और इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा. थैंक यू सो मच.